तो निर्भया केस के 10 साल बाद क्या बदला? क्या आज देश की बेटियां अपना पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ सकती हैं? क्या उनके माता पिता निश्चिंत होकर अपने घर में बैठकर कुछ और काम कर सकते हैं? क्या लड़कों की तरह हर लड़की किसी भी शहर में किसी भी समय स्वच्छंद होकर घूम सकती है? उस मामले के 10 साल बाद भी जब इन सब सवालों का जवाब आप खोजेंगे तो जवाब ना में ही मिलेगा। मुंबई, दिल्ली समेत देश के हर छोटे बड़े शहर का हाल कुछ ऐसा ही है। उस घटना के बाद ऐसा लगा था जैसे लोगों में इंसानियत जाग जाएगी। सरकारी 24/7 महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के बारे में ही सोचेंगी। लेकिन आज तो निर्भया फंड तक के पैसे विधायकों की सुरक्षा में लगाए जा रहे हैं। आखिर कब तक देश की बेटियों की सुरक्षा पर सरकारें अपना मुंह बंद कर लेंगी और फंड का गलत इस्तेमाल करेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो निर्भया कांड को पूरी तरीके से 10 साल हो चुका है, आपको बता दें। और इसी पर हमारे साथ जुड़ेंगी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल। उनसे पूछेंगे और आपको एक ग्राउंड रियलिटी चेक भी दिखाएंगे जो टाइम्स नेटवर्क ने किया है कि क्या सच में दिल्ली में सब कुछ बदला है। स्वाति मालीवाल जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरा नाउ से बातचीत करने के लिए। निर्भया केस को आज 10 साल हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली, मुंबई समेत जितने भी देश के छोटे बड़े शहर हैं, देश की बेटियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और रेप की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अभी कितना समय लगेगा कि लड़कियां पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़ान भर सकेंगी? जी, बहुत दुख की बात है। 10 साल पहले आज ही के दिन में निर्भया के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया था। उसको तड़पा-तड़पा के मारा गया था। पर अब 10 साल हो गए और हम अभी भी वही बुनियादी बातों के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि 10 साल पहले हमने उठाई थी। 10 साल में कुछ नहीं बदला। अगर कुछ बदला है, तो इतना बदला है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ। 90 साल की औरत के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ। 3 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया और उसकी आंखें तक निकाल ली झारखंड में। इसी तरीके से राजस्थान के केसेस हैं, पूरे देश के ऐसे केसेस हैं जो दिल को दहला देते हैं। 17 साल की लड़की स्कूल जा रही है दिल्ली देश की राजधानी में, सरेआम उसके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है और लड़की का पूरा चेहरा झुलस जाता है। तो ये कैसी दुनिया है? कहाँ रह रहे हैं? क्यों कुछ नहीं बदलता? इतने कानून आए, इतने लोग सड़कों पे उतरे, इतना कुछ बदला, लेकिन आज क्या सच में कुछ बदला है? मैं बिल्कुल नहीं मानती कुछ बदला है। हम देख रहे हैं कि कैसे निर्भया का फंड 1000 करोड़ से शुरू हुआ था, आज वो 200 करोड़ से कम पे हो गया, और वो भी कुछ सरकारें उसको वीआईपी सिक्योरिटी में यूज करती हैं। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, वो एक केस था, इतना गंदा केस, उस लड़की को, वो 5 महीने प्रेग्नेंट थी, गैंग रेप करा गया, 3 साल के बेटे को उसके सामने मार डाल दिया गया और 6 लोग उसके परिवार के उनको कत्ल कर दिया गया। ऐसे केस के रेपिस्ट छोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद उनको माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। जो राम रहीम है डेरा सच्चा सौदा का, वो रेपिस्ट है, मर्डरर है, उसको पैरोल पे पैरोल देती हैं सरकारें और उसके बाद उनका प्रवचन कराया जाता है, जिसमें बच्चियों को 100 से 150 बच्चियों को वहां प्रवचन सुनने के लिए भेजा जाता है। या छावला का रेप केस देख ले, 19 साल की लड़की, उसकी आंखों में एसिड डाल दिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में शराब की बोतलें घुसा दी, गैंग रेप करके तड़पा तड़पा के मारा और फिर 10 साल बाद वो भी आजाद हो जाते हैं। तो एक पूरा मैसेज है इस सिस्टम का कि कोई कुछ भी कर ले महिलाओं के खिलाफ, ये सरकारें उस रेपिस्ट के साथ खड़ी हैं, लेकिन महिलाओं के साथ, निर्भयाओं के साथ नहीं खड़ी हैं, और उनको तो बस थप्पड़ पे थप्पड़ पड़े जा रहे हैं। जी स्वाति जी, जिस तरीके से आपने बखूबी ये सवाल उठाया कि कुछ सरकारें हैं निर्भया फंड से, महाराष्ट्र में अगर खासतौर पर अभी हालिया बात करें तो महाराष्ट्र में शिंदे खेमे के विधायकों की Y+ सिक्योरिटी पर पैसा खर्च किया गया। कितना शर्मनाक है कि बच्चियों का हक विधायकों को दिया जा रहा है।
जी, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मैंने प्रधानमंत्री जी को बहुत बार पत्र लिखा है कि निर्भया फंड को हमें स्टेट्स को दे देना चाहिए और स्टेट्स को कुछ उसमें एक इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि सिर्फ इन कामों पे स्टेट्स उसको इस्तेमाल करें। क्यों नहीं निर्भया फंड से पूरे पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं, बसेस में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं? क्यों नहीं निर्भया फंड से विमेन हेल्प डेस्क बनाए जाते हैं हर पुलिस स्टेशन के अंदर? क्यों रिहैबिलिटेशन ऑफ रेप सर्वाइवर्स के लिए निर्भया फंड इस्तेमाल नहीं होता? क्या काम की कमी रह गई है? फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज को स्ट्रेंथन कीजिए, कोर्ट्स में वल्नरेबल कोर्ट रूम्स बनाइए। इतना काम करने की जरूरत है। ट्रायल कोर्ट्स, आज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स देश में 1000 बनने हैं, ये हम कई बार सुन चुके हैं। 2019 पे मैं अनशन पे बैठी थी, 13 दिन मेरा आमरण अनशन चला था। 13वें दिन पे सरकार ने ये बोला था कि 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पूरे देश में बनाए जाएंगे, क्योंकि आज भी देश में ऐसे बहुत जिले हैं जहां पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं है जिनमें रेप केसेस ट्रायल हो। तो वो बात आज फिर 2023 आ गया है, फिर वही वाली बात बोली जा रही कि 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे। तो क्यों नहीं निर्भया फंड का इस्तेमाल किया जाता? 1000 करोड़ उस लड़की की याद में अलग रखे गए थे कि देश में जितनी निर्भयाएं हैं उनकी मदद हो। वो 1000 करोड़ कम करते करते अब 200 करोड़ पे आ गए, और वो भी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, नेताओं के लिए जिनकी जिम्मेदारी है कि लड़कियों की मदद करें, उनकी अय्याशियों में ये गाड़ियां से इस्तेमाल होंगी। बहुत बहुत शर्म की बात है। जी स्वाति जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, और आपको बता दूं कि निर्भया की मां से जब मिरर नाउ ने सवाल किया कि क्या 10 साल में कुछ बदला, उनकी तपस्या का फल देश की बेटियों को क्या मिल रहा है, तो उनका साफ कहना था कि कुछ भी नहीं बदला है। आज भी दिल्ली शहर में कहीं बेटी को तेजाब से जलाया जा रहा है तो कहीं उसकी आबरू से खेला जा रहा है। सच में कितना शर्मनाक और उदासीन है ये। क्या लगता है, क्या आने वाले सालों में ये तस्वीर बदल पाएगी? क्या ये सरकारें कुछ कर पाएंगी? जी, मैं समझ नहीं पाती कि क्यों ऐसा होता है। वोट लेने तो महिलाओं से भी आते हैं ना, महिलाएं भी तो वोट देती हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। आज हमारे देश के पार्लियामेंट में सिर्फ 14% महिलाएं हैं और देश के लेजिस्लेचर्स में से तो 10% से कम महिलाएं हैं। तो क्या महिलाएं वोट बैंक बिल्कुल नहीं है? क्या लोगों को दर्द नहीं होता महिला का? एक एसिड डाल देते हैं, बच्चियों पे एसिड डाल देते हैं, गैंग रेप कर देते हैं और सरकारें सोती रहती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि देश में एक सख्त सिस्टम क्यों नहीं बन सकता। हर हाल में सजाएं होनी चाहिए, तुरंत सजाएं होनी चाहिए, प्रोसेस द्वारा सजाएं होनी चाहिए जो कि पॉसिबल है। अगर रेपिस्ट्स के मन में ऐसा डर बैठेगा कि कचाए हम अगर हमने कुछ महिला के खिलाफ करा तो हमें ये सिस्टम बख्शेगा नहीं, तब जाके बदलाव होगा। पर सरकारें करना ही नहीं चाहती। क्यों पुलिस के संसाधन नहीं बढ़ाए जाते? पुलिस की जवाबदेही तय नहीं करी जाती। अगर यही काम कर देंगी ना देश की सरकारें, तो मैं मानती हूं कि बहुत बदलाव हो जाएगा। ना फोरेंसिक साइंस को लैबोरेटरीज को स्ट्रेंथन करते हैं, ना ट्रायल कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करते हैं। एक आदमी रेप करता है तो वो ये सोचता है चलो क्या हो गया, कुछ नहीं होता, एक कुछ दिन की बात है, कुछ महीनों की बात है, मैं जेल से तो छूट ही जाऊंगा। तो क्या रेपिस्ट्स के ह्यूमन राइट्स हैं और लड़कियों के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठी थी, 10 दिन तक 2018 में हंगर स्ट्राइक मेरी चली। 10वें दिन पे देश के सरकार ने कानून बनाया कि जी छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाएगी। ये मेरी डिमांड थी। 10वें दिन पे जब ये कानून बना, मैंने अपना अनशन तोड़ा, ये सोच के तोड़ा कि चलिए बहुत तड़पी लेकिन कुछ तो मदद होगी। लेकिन क्या फायदा, आज वो कानून लागू ही नहीं होता। जी कितने लोगों को डेथ पेनल्टी मिलती है? अरे वो तो छोड़ दीजिए, कितने लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी अगर मिलती है तो कुछ दिन के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो क्या मैसेज है? सरकारें रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई दिख रही हैं, निर्भयाएं आज भी अकेली लड़ रही हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल बाद हम यही डिस्कशन दोबारा कर रहे होंगे। जी बिल्कुल स्वाति मालीवाल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करेंगे कि 10 साल बाद इस तरीके की सिचुएशन खड़ी ना हो। और क्या सोचती हैं देश की महिलाएं, आपको बता दें, सीधे रुख करेंगे, हमारे कुछ सहयोगी हैं